3, 2, 1, 0। लेकिन इतिहास तो कुछ और भी लोग लिख रहे हैं। इतिहास अभिजीत दीपके भी लिख रहे हैं। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से वांगचुक साहब को उठाकर हॉस्पिटल में बिठा दिया। एक भारतीय राजनीति में ये स्याही वाली कहानी, थप्पड़ वाली कहानी, रोने धोने वाली कहानी हमने कई बार देखी। दर्शकों, ये पूरी लड़ाई वो कह रहे हैं कि वो इस देश के युवाओं के लिए, जेनजी के लिए लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या ये वीडियो जेनजी देखकर गौरवान्वित हो या ना हो? इस देश के जेनजी के लिए कौन सा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक जेनजी जो भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट को लॉन्च कर रहा है, वो सेलिब्रेशन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा जेनजी जो ये तैयारी कर रहा है कि अपने ही देश को धमाकों से दहलाएगा। तीसरा जेनजी जो कह रहा है इस देश में कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब है, सब बर्बाद है, सब हटा दो। नीट का सवाल, बच्चों के भविष्य का सवाल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये जायज सवाल थे। लेकिन अरुंधति राय जहां खड़ी हो जाए, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। कि सत्ता के परिवर्तन के बाद क्या हालात बदलते हैं या हालात बद से बदतर होते हैं? आज अभिजीत दीपके रो रहे हैं। क्या उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार मैं बुरा फंस गया? सोनम वांगचुक नहीं है, रास्ता निकलने का है नहीं, भीड़ मेरी तरफ देख रही है तो मैं क्या करूं? कुछ लोग सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे टाइप स्टाइल में अपने लिए लॉन्च पैड बनाने के लिए सोच रहे थे। अमित शाह ने वो लॉन्च पैड तैयार होने से पहले ही फेल कर दिया। दर्शकों, भारत के लिहाज से आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस लिहाज से दुनिया के इतिहास में वो देश जिनके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सैटेलाइट ले जा सकती हैं, या सैटेलाइट वाले रॉकेट्स, या ऐसे प्राइवेट फर्म्स जो उपग्रहों को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता रखते हो, उनमें अब भारत भी शामिल हो गया है। आप यूं कहें कि स्पेस एक्स, जिसका नाम आप बड़े गौरव से लेते हैं, एलन मस्क का नाम लेते हैं, वो एलन मस्क जो आज नासा से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, वो एलन मस्क जिनका रॉकेट नासा से ज्यादा पावरफुल है, वो एलन मस्क जो प्राइवेट फर्म्स के भी सैटेलाइट अपना पैसा लेके भेज रहे हैं। यानी सरकार से इतर एक ऐसी व्यवस्था जो आने वाले समय में दुनिया में कौन कितना आगे है, ये वो तय करेगा जिसके पास बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी, या यूं कहें स्पेस की जानकारी होगी। स्पेस की जानकारी तब होगी जब आपके पास स्पेस तक पहुंचने तक की टेक्नोलॉजी होगी, और तब होगी जब केवल इसमें सरकार शामिल नहीं, बाकी के प्राइवेट खिलाड़ी भी। यूं कहें कि भारत में अपने स्पेस एक्स की एक शुरुआत हुई, और यही दुनिया ने, इवन जापान टाइम्स ने, दुनिया भर के बड़े अखबारों ने लिखा, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, हेलो स्पेस, विक्रम 1 हैज अराइव्ड, स्काई रूट स्क्रिप्ट्स इंडिया हिस्टोरिक रॉकेट मिशन। स्काई रूट जो हैदराबाद की कंपनी है, उसने अपने पहले रॉकेट को भेजा है। ये कोई पैसे लेकर या फिर सैटेलाइट भेजने की कहानी नहीं थी, ये एक तरह का अभ्यास था जिसमें ये सफल हुए। लेकिन इतिहास तो कुछ और भी लोग लिख रहे हैं। इतिहास अभिजीत दीपके भी लिख रहे हैं। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से वांगचुक साहब को उठाकर हॉस्पिटल में बिठा दिया। 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे, स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे कि उनकी देखभाल होनी चाहिए। पुलिस ने बाइज्जत उनको उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन अब जो जंतर मंतर पर खेल शुरू है, वो आपको बहुत कुछ पुराने दिनों की याद दिलाता है। अरे मैं तो मैं नहीं आगे जाना मेरे बेटे। हम भारतीय बड़े इमोशनल लोग हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, बड़े भावुक लोग हैं। सामने से किसी का आंसू देख के आदमी पिघल जाता है। भारतीय राजनीति नहीं, दुनिया की राजनीति का ये फुल प्रूफ नियम है। देश की राजनीति में पिछले कुछ सालों में ये बात आम हो गई है। कभी कोई किसान नेता अचानक से रोने लगता है और भावनाओं के ज्वार में कई महीने तक एक हाईवे अचानक बंद हो जाती है। अभिजीत दीपके जो पिछले 21 दिनों से लगातार बिरयानी, पापड़ी, चाट, समोसा, जितने भी व्यंजन जंतर मंतर की उस प्रोटेस्ट साइट पे जा रहे थे, ये आदमी लगातार 3 टाइम बगैर नागा खा रहा था। ये आदमी बगैर नागा 3 टाइम लगातार खा रहा था। लेकिन वांगचुक साहब गए
और अचानक से ये खेल शुरू हो गया। कभी रुमाल ढक के रोना हो रहा है, कभी गले पकड़कर रोना हो रहा है, कभी खड़े होकर अचानक बोलते बोलते रोना शुरू हो रहा है। जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, एक वाज नॉट अ क्रिमिनल, जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। दर्शकों, जब आप ये देख रहे हैं तो क्या आपको याद नहीं आ रहा कि ये सब आपने पहले भी देखा है? ये तरीका, ये मोडस ऑपरेंडी, जब सब कुछ अचानक खत्म हो रहा है, जब लग रहा है कि अब हाथों से रेत फिसल रही है, ये आखिरी, वो जो कहते हैं ना आखिरी दाव, ये आखिरी दाव है। पिछले 21 दिनों में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कहा गया कि ये नीट के छात्रों के लिए है, लेकिन वहां नीट के छात्रों की बात के बजाय, उनके भविष्य की बजाय ज्यादा बातें ये हुई कि नाम रहेगा बस उनका। भगवान श्री राम के नाम को अलग तरीके से बोलने को लेकर, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अब मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर या अनशन पर बैठूंगा। यही अभिजीत दीपके थे जब इनसे पत्रकारों ने बार बार पूछा, क्योंकि वांगचुक साहब कह रहे थे कि ये जो मेरे सामने बैठ के ठूस ठूस के खा रहे हो, कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। तब दीपके लगातार ये कहते रहे कि वांगचुक साहब को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी हैं, पहले भी अनशन कर चुके हैं। हम तो 2 मिनट भूखा रहते हैं तो हमारे माइग्रेन हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। और यही कारण है कि वो घूम घूम कर जंतर मंतर के हर कोने में खाते पाए गए। लोगों ने देखा, लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप तो खाते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आंदोलन भूखे रह के थोड़ी होगा, हर कोई अगर भूखा रह गया, वांगचुक साहब तो भूखे हैं, हर कोई अगर भूखा रह गया तो वहां जो लोग आ रहे हैं और जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जो देश भर से लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत कौन करेगा? उनसे बातचीत या कम्युनिकेशन कैसे स्थापित की जाएगी? ये सारी कहानी हो रही थी। सबसे बड़ी कहानी आज देखो, जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, वांगचुक साहब को बकायदा बेडशीट के पीछे घेरा गया, गोद में उठाया गया और एम्बुलेंस में बिठाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय दीपके और दीपके सहित जो भी सीनियर मेंबरान हैं सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, कोई भी वहां था ही नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि यह जो व्यक्ति आपको दिख रहा है कि भाई अब रो रहे हैं, मैंने आपको कहा कि यह राजनीति में आखिरी दाव है, जहां सामने से जनता जब खुद को नहीं जोड़ पा रही है, जनता जब आपकी बातों से खुद को नहीं जोड़ पा रही है, आप एक भावनात्मक दाव खेल रहे हैं। आप भावनाओं के ज्वार से, इन आंसुओं के ज्वार से वो सहानुभूति चाहते हैं, जैसा कि एक दौर में एक किसान नेता कर चुके हैं। कई बार और भी नेता इस बात का प्रयास करते रहे। यही अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि भाई अब तो हम अनशन करेंगे। अरे भाई, तो अनशन करोगे, सोनम वांगचुक साहब को कोई उठा करके किसी आतंकवादी संगठन तो लेकर के गई नहीं है, दिल्ली पुलिस देश की एजेंसी लेकर के गई है और बकायदा उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है। वो सफदरजंग अस्पताल में है, सुरक्षित है, स्टेबल है, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। चूंकि काफी दिनों से भूखे थे तो कमजोरी आ गई, लेकिन दूसरी तरफ अब जो ये रोना धोना शुरू हो रहा है, वो अगला स्टेप है। रोना धोना ही नहीं, एक और कड़ी इसमें जोड़ लीजिए कि जिस दिन वांगचुक साहब को वहां से हटाया गया, जिस दिन अभिजीत दीपके अचानक से रोने लगे हर एंगल से, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी गले लग के, ठीक उसी दिन अभिजीत दीपके साहब पर इंक भी फेंका गया है। काली स्याही भी उसी दिन फेंक दी गई। वहीं पर बैठी एक महिला कार्यकर्ता द्वारा उन पर इंक फेंका गया। बताया यह जा रहा है
कि ये महिला कार्यकर्ता इस बात से नाराज थी कि जिस दिन सोनम वांगचुक को पुलिस उठा रही थी उस समय अभिजीत दीपके कहां थे और ये फेंका गया। आपने देखा कि किस तरह से महिला को चारों तरफ से घेरा गया है। अभिजीत कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो रोने वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के बाद तुरंत इंक वाला चैप्टर आ जाना, क्या आपको ये याद आ रहा है कि हमने बहुत साल पहले ये देखा है? आपको याद आ रहा होगा कि ये सब तो आप देख चुके हैं। ये तो एक ही प्ले बुक से लिया गया है, जिसमें से आप देखते हैं कि पहले नेता के साथ बदतमीजी हो रही है या नेता को उठा लिया गया, नेता फिर सामने से आके विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा होता है, जिस समय वो अपने दुख की बात बता रहा होता है सामने से कोई इंक फेंक देता है। अब इसका अगला स्टेप ये हो सकता है जो संभवतः जयपुर में या राजस्थान में कहीं पर हुआ था दीपके के साथ, कि वो झुंड में थे, किसी ने उनको थप्पड़ लगाने की कोशिश की थी। ये सब कुछ एक ही दिन में हो रहा है और ऐसा हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में ये स्याही वाली कहानी, थप्पड़ वाली कहानी, रोने धोने वाली कहानी हमने कई बार देखी। दर्शकों, ये पूरी लड़ाई वो कह रहे हैं कि वो इस देश के युवाओं के लिए, जेनजी के लिए लड़ रहे हैं। हम आपको स्काई रूट का एक वीडियो दिखा रहे हैं और आप ये बताइए कि क्या ये वीडियो जेनजी देखकर गौरवान्वित हो या ना हो। इस देश के जेनजी के लिए कौन सा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? 3, 2, 1, 0। Indian private sector launch has been successfully completed. दर्शकों, जेनजी का एक और वीडियो आप देखिए, जिसमें जेनजी इस देश में अलग अलग तरीके से धमाके करने की तैयारी कर रहा है। दर्शकों, ये जो आपके स्क्रीन पर लड़के दिखाई दे रहे हैं, इनको गुजरात एटीएस ने पकड़ा है और इनका सपना यह था कि देश में अलग अलग जगहों पर बम धमाके किए जाएं। और जैसा कि देखने में आपको लग रहा है, ये सब जेनजी हैं, 18, 19, 20 साल, 22 साल के लड़के हैं, ये भी जेनजी ही हैं। और तीसरे जेनजी की तरफ आइए, जो अभिजीत दीपके खुद को बता रहे हैं कि हम जेनजी हैं, जेनजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां जेनजी आपको रोता बिलखता, हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। दावा यह कि हम क्रांति करने आए थे, सरकार हमको क्रांति नहीं करने दे रही। हम आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं, इस देश का जेनजी जो है, जिसको जेनजी कह रहे हैं, जो युवा है, उसका रास्ता स्काई रूट वाला होना चाहिए, जहां देश के लिए गौरव है, इज्जत है, आंखों में सपना है, या दूसरा जेनजी जो यह तय किए बैठा है कि इस देश को बर्बाद कर देंगे, और तीसरा जेनजी जो हर बात पर यह कह रहा है कि इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बढ़िया नहीं है, सब बेकार है, सब बर्बाद है, सब बदल दो, सब हटा दो, हमको बिठा दो। और वहां ऐसे लोग, उमर खालिद के बाबूजी, जो खुद सिमी के फाउंडर मेंबर रहे, बेटा जेल में चक्की पीस रहा है, शर्जील इमाम के रिश्तेदार, ऐसे लोग अगर वहां पहुंच रहे हैं उस प्रोटेस्ट में, तो फिर आपको क्या लगता है कि यह प्रोटेस्ट की दिशा क्या थी? यह देश के लिए थी, यह देश को ऊंचाइयों पर ले जाते, यह देश को अंतरिक्ष में ले जाकर स्थापित कर देते? वो दिशा क्या थी? और क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि लोग नहीं जुड़ रहे, लोग नहीं आए, हम तो सोनम वांगचुक साहब इतने लंबे समय तक रहे, हम कैसे कहें कि आप उठ जाइए या चले जाइए? चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा, लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? देश के युवा का असल में सपना क्या होना चाहिए? एक राष्ट्र के तौर पर हम दुनिया में कहां खड़े हों, या एक राष्ट्र के तौर पर हमको यह देखना है कि नेपाल की संसद को वहां के युवाओं ने कैसे फूंक दिया, बांग्लादेश के कथित युवाओं ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को कैसे वहां से मार के भगा दिया? अगर आपके आदर्श वो हैं, तो फिर जो लोग आपके पास जाकर ये कह रहे हैं, उन मंचों से कहा जा रहा है कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तो पलटकर वहां पर यह पूछा जाना चाहिए, ठीक है नेपाल में हुआ, तो ये बताओ नेपाल चांद पे चला गया?
बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश चांद पे चला गया। सत्ता का परिवर्तन बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि सत्ता के परिवर्तन के बाद क्या हालात बदलते हैं या हालात बद से बदतर होते हैं। नेपाल के हालात बद से बदतर है, बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है। वो भारत में यह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास दोनों तीनों तस्वीरें साथ में स्क्रीन पर हैं। एक जेनजी जो भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट को लॉन्च कर रहा है, वो सेलिब्रेशन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा जेनजी जो ये तैयारी कर रहा है कि अपने ही देश को धमाकों से दहलाएगा। तीसरा जेनजी जो कह रहा है इस देश में कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब है, सब बर्बाद है, सब हटा दो। आपको तय करना है कि आप रास्ता कौन सा चुन रहे हैं। आप किस रास्ते पर चलेंगे, देश उसी रास्ते पर जाएगा। जो कुछ जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों में हो रहा है, दर्शकों, जो नीट के छात्रों के साथ हुआ, पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार पर सवाल उठने चाहिए, इस सब में कहीं कोई ना नहीं है। ये सब जायज मांगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया है, मैं मेरे पड़ोसी के साथ जब लड़ रहा हूं और मेरे साथ कोई ऐसा आदमी आकर के खड़ा हो गया जो 2 दिन पहले मेरी मां, मेरे परिवार को गाली दे रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको यह समझना पड़ेगा। इस पूरे प्रोटेस्ट के साथ जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ वो वही हुआ। नीट का सवाल, बच्चों के भविष्य का सवाल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये जायज सवाल थे। लेकिन अरुंधति राय जहां खड़ी हो जाए, कहानी खत्म है। कुछ लोग अपने चेहरे के साथ भरोसे का संकट लाते हैं, कुछ लोग अपने चेहरे के साथ संदेह, क्वेश्चन मार्क लाते हैं। जनता उन पर भरोसा कर ही नहीं सकती और आप ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं, नारा इस देश के बहुसंख्यकों के विरोध में लगा रहे हैं, तो देश क्या समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं। फिर आप अब बैठ के रो रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, कह रहे देखिए मैम, पहला दिन है यार तुम्हारा भूखे रहने का, पहले दिन तुमने खुद कहा है कि मैं भूखा रहूंगा और अगले कुछ घंटों में तुम रोना धोना शुरू कर रहे हो। किसी ने ना सोनम वांगचुक जी से कहा था ना किसी और ने कि भाई सब बैठ जाइए। यह आपका चयन है, यह आपने तय किया कि हम ऐसा करेंगे। बार बार देश को गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश मत करिए कि आप कोई बड़ा एहसान कर रहे हैं भूखे रहकर। देश आपकी इस कुर्बानी को याद रखेगा, भाई साहब बिल्कुल याद रखेगा। जाके खाना खा लीजिए। जो कुछ सोशल मीडिया पर लिखा और बोला जा रहा है वो सुन लीजिए। अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब मोदी का इस्तीफा चाहिए। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यह सब नाराजगी में किया जा रहा, नहीं, पहले दिन से एजेंडा क्लियर है। जिस तरह के लोग अचानक से मुखौटा हटा, उन लोगों का आना शुरू हुआ, तो एजेंडा सबको क्लियर हो गया। नीट, बच्चों का भविष्य, पेपर लीक, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन, ये सब दोयम दर्जे का सवाल है। पहली कहानी निशाना नरेंद्र मोदी। वही बात जो पिछले 10-12 सालों में आपने अलग अलग आंदोलनों में देखी है। यहां भी अलग नाम से आंदोलन था, लेकिन घूमते घूमते गाड़ी वहीं आ गई है कि मोदी तुम इस्तीफा दो। क्यों भाई? चुनी हुई जनता से के वोटों से वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, लगातार तीसरी बार बना है, तुम इस्तीफा दो। क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा मन कह रहा है कि तुमको इस्तीफा देना चाहिए। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अब वही एंटी सीए वाला नैरेटिव दोहराया जा रहा है। मोदी जी इस्तीफे की मांग की जा रही है, दिल्ली पुलिस को आरएसएस का गुंडा बताया जा रहा है, सोनम वांगचुक के साथ दुर्व्यवहार के आरोप हैं, सारे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी है। तो ये जो हरकत करी है इस तानाशाह ने, तो इसके बाद एक बात तो क्लियर हो गई है, इस तानाशाह को धर्मेंद्र प्रधान बहुत पसंद है। तो अब हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, इस नरेंद्र मोदी नाम के तानाशाह का इस्तीफा मांगेंगे। दर्द किस बात का है? पिछले 21 दिनों से जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, किसी ने नहीं देखा अभिजीत दीपके को हैरान परेशान रोते हुए। आज अभिजीत दीपके रो रहे हैं, क्या उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार मैं बुरा फंस गया? सोनम वांगचुक नहीं है, रास्ता निकलने का है नहीं,
भीड़ मेरी तरफ देख रही है तो मैं क्या करूं। तो आपने जोश में तो बोल दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप तो ट्रैप हो गए हैं, और फिर ये पूरा मेलोड्रामा। और देखिए ये सब जो हो रहा है ना, आप ये देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा जैसे कहीं से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि सुनो, कैमरे पर रोना धोना थोड़ा अच्छा चलता है, थोड़ा अच्छे से रो, जरा थोड़ा बैठ के भी रो, थोड़ा खड़े होके रो, थोड़ा गले मिलते हुए रो। ये इमोशन कैमरे पे आना चाहिए, जनता तक जाना चाहिए। जनता बड़ी भावुक है, जनता भावनाओं में बह जाती है। बहुत सारे नेताओं का इस देश में ऐसे ही करियर बना है। कुछ लोग सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे टाइप स्टाइल में अपने लिए लॉन्च पैड बनाने के लिए सोच रहे थे। अमित शाह ने वो लॉन्च पैड तैयार होने से पहले ही फेल कर दिया। क्या तकलीफ उस बात की है? दर्शकों, दुख की बात यह भी है कि जंतर मंतर से अपने जुनैद भाई बिरयानी वाले गायब बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जुनैद भाई बिरयानी लेकर के जो रोज रात में जाते थे, दिन में भी जाते थे, लेकिन सुबह जब पुलिस पहुंची, जो लोग लिख रहे हैं कि मोहम्मद जुनैद who had been distributing food to the CJP protester 24/7 for the past 28 days also fled the protest site this morning in a car as soon as the police arrived to take Sonam Wangchuk to the hospital. जुनैद भाई को लगा कि अपनी बिरयानी की रेड़ी बचाओ। जुनैद भाई वहां से निकले हैं, सोनम वांगचुक साहब को पुलिस लेकर के चली गई। दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार हैं, दर्शकों, इंडिया टीवी के संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पीयूष पद्माकर। उन्होंने कुछ लिखा है, मुझे लगा वो आप तक जाना चाहिए। पीयूष पद्माकर जो जंतर मंतर की पूरी स्थिति को जो शब्दों में उकेर रहे हैं, वो पढ़िए और आपको पूरा सिलसिला क्लियर हो जाएगा। वो कह रहे हैं चैप्टर 1 दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की तारीफ होनी चाहिए। जो वीडियोस हम लोगों ने आप तक कल पहुंचाया था, थोड़ा लेट रिलीज हुआ, उसके लिए माफ करिएगा। उन्होंने चार्ज लेने के 24 घंटे के अंदर मामले को ठंडा किया। हमने आपको बताया 24 घंटे पूरे नहीं हुए और एक्शन हो गया जंतर मंतर पर। आगे लिख रहे हैं, जंतर मंतर पर जो हुआ उसमें पुलिस बहुत प्रोफेशनल दिखी, पुलिस वालों को उकसाने की पूरी कोशिश की गई। मोबाइल कैमरे का जमाना है, पुलिस ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बदनामी हो या बल प्रयोग जैसी बात सामने आए। ऊपर से मिले निर्देश को शब्दशः पालन किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात, सोनम वांगचुक साहब को अनशन करते छोड़कर अभिजीत दीपके और उनकी टीम एक फ्लैट में रहने लगी थी। पुलिस को उनकी लोकेशन का पता था। सोनम वांगचुक को पानी देने के लिए या हालचाल जानने के लिए भी उस वक्त सीजेपी का एक भी सीनियर प्रतिनिधि नहीं था। पुलिस जब उस फ्लैट पर पहुंची तो अभिजीत वॉशरूम में चला गया, मोबाइल कैमरे तान दिए गए, फ्लैट की सीढ़ियों पर वो बैठ गया। उसे और उसकी टीम को लगा कि पुलिस जबरदस्ती करेगी और सारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे। पुलिस ने कुछ नहीं किया। गाड़ी में आकर वो बैठा, कुछ वीडियो बनाए, उसे लगा पुलिस थाने लेकर जाएगी, हिरासत में रख लेगी और अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया जाएगा। तब तक 3-4 वीडियो बनाकर सीजेपी ने अलग अलग ग्रुपों में डाल दिया था। साथ चल रहे पुलिस वालों के पास एक फोन आया और अभिजीत दीपके को जंतर मंतर लाकर छोड़ दिया गया। अभिजीत के लिए यही एंटी क्लाइमेक्स निकला। पुलिस को एकदम क्लियर कहा गया है, कुछ छिपाना नहीं है, जो सवाल पूछे जाए जवाब दीजिए। इसीलिए पुलिस के सीनियर अफसर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और टीवी बाइट दे रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल से भी सोनम वांगचुक के हेल्थ पर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और अस्पताल की तरफ से भी लगातार इंटरव्यू दिए गए। आपको यह पूरा सिलसिला समझ में आ रहा है? जो कुछ पीयूष जी ने लिखा है वो सब कुछ ऐसा ही है। आप समझिए, जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं, वो इस देश की भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन स्थल पे होते ही नहीं है। वो किसी फ्लैट या किसी 5 स्टार होटल या कहीं भी होते हैं। भाई साहब जो सोनम वांगचुक है वो वहीं पर अपनी नित्य क्रिया निपटा रहे हैं, टेंट लगा हुआ है। दीपके साहब को स्पेशल चाहिए जगह, वो रोज छोड़ के चले जाते हैं। ये हाल है इन लोगों का, ये पूरी कहानी है। बाकी बताइएगा आप भी हमें कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।